नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक बार फिर से 10वीं क्लास के छात्रों के लिए ना 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था ना कि मैं संस्कृत का 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे। तो ये आपका सेकेंड वीडियो है, आप लोग अच्छे से देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करने की कोशिश करिए। ये 100% लड़ेगा, बस याद कर लो मेरे से, आप लोग मजाक मत बनाना मेरे भाई, अच्छे से याद कर लेना। ये बुक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना और लगे हाथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को ना अगला वीडियो भी मिल सके, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर कौन था? तो पहला नंबर क्वेश्चन का आपका जवाब हो जाएगा राम प्रवेश राम। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास आता है कि राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि राम प्रवेश राम के परिवार में कितने कुल सदस्य थे? तो कुल 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा का भी ए नंबर मिलेगा, यानी कि कौन नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कर्मवीर कथा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर, इसका भी आंसर मिलेगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है 4 नंबर, राम प्रवेश के भाई बहन कितने थे? यानी कि राम प्रवेश का है या फिर राम प्रवेश राम का है? तो आप लोग समझिएगा वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राम प्रवेश राम के ना 2 भाई बहन थे, 2 भाई बहन, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था? तो राम प्रवेश के गांव का नाम था भीखनटोला। आपका 5 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? तो उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। आंसर आपका 6 का दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा ना तो आप लोग कृपया ना भर भर के कमेंट करिएगा, खूब सारा कमेंट करिएगा ताकि ये वीडियो बहुत सारे लड़कों के पास पहुँचे, ताकि ना आप लोगों बोर्ड एग्ज़ाम में ना अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। जिसको लगता है कि मैं सर हिंदी में संस्कृत में अच्छे नंबर नहीं ला पाऊँगा, तो मैं आपको वादा दिलाता हूं और प्रॉमिस करता हूं ना कि आप लोग संस्कृत में ना 90+ आराम से नंबर ला दोगे, क्योंकि मैं आपको ना 100 में 50 नंबर बुक आपके हाथों में रख दूंगा कि 50 नंबर का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, जो हम बताएंगे वो आएगा। बाकी संस्कृत सहचर में का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर का वो वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीखनटोला गाँव कहाँ है? तो बाबू भीखनटोला गाँव कहाँ है? तो बिहार में ही स्थित है, भीखनटोला गांव। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं? तो लक्ष्मी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन में दोस्तों ए नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो कर्मवीर कथा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना दोस्तों मेरे भाई, याद रखना स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गाँव में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गाँव में 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? देख लो दोस्तों यहाँ पर 1824 दिया ना, तो 1824 ईस्वी में ही इनका जन्म हुआ था। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? यानी कि उनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? तो याद रखना इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला मेरे भाई क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद थे तो स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। इनके समाज में हो रहे हैं मतलब ना छुआछूत या फिर बाल विवाह इत्यादियों को लेकर इन्होंने घोर विरोध किया था। तो इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु दोस्तों 1883 ईस्वी में हुई थी और 1883 ईस्वी में ही इन्होंने डीएवी विद्यालय की स्थापना भी किया था। जिस साल इनका मृत्यु हुआ था ना उसी साल इन्होंने डीएवी विद्यालय की स्थापना भी किया था। तो 14 का आंसर आपका
डी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया था? तो सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया था। 15 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। दोस्तों हालांकि आप लोगों को पता होगा कि हम 2025 की तैयारी 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, ठीक है ना। और आप सबको ये भी लग रहा होगा कि सर मात्र 4 से 5 महीना 3 महीना अब हमारे पास टाइम बचा हुआ है और इतने कम समय में हम बोर्ड परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्या ये संभव हो सकता है? तो देखो संभव, दुनिया में क्या चीज़ संभव नहीं है, दुनिया में हर चीज़ संभव है। लेकिन दोस्तों ना सबसे पहले आपको ना मन लगाकर और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर ना आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। तो मन लगाकर आप लोग पढ़िए, एकदम जी जान लगाकर, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए और पढ़ने की कोशिश करिए, मैं खुद आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किया था। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद थे तो स्वामी दयानंद एक मतलब ना स्वामी दयानंद संस्थापक थे तो आर्य समाज के संस्थापक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था? तो टंकरा नामक गाँव में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका आंसर बी नंबर मिल जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद यानी कि मूल शंकर की शिक्षा को प्रारंभ किस भाषा से हुई थी? तो संस्कृत भाषा से हुई थी। किस भाषा से हुई थी? तो आप लोगों को याद करना है, संस्कृत किस भाषा से हुई थी दोस्तों? याद रखना, संस्कृत भाषा से हुई थी, ठीक है ना। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था? भगवान शिव का, मतलब कि महाकाल जी का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिया? तो दोस्तों आप लोग को याद करना है, इसका सही जवाब आंसर क्या होगा? कुलीन नहीं, इसका आंसर होगा दरिद्र। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? मतलब कि भगवान पर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? चुवाई खा रहा था। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो बाबू मुंबई में हुआ था। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वामी दयानंद का विचार था तो उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया था। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो हालांकि दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? मतलब ना व्यापक विचार किया था, व्यापक उन्होंने विचार किया था, अच्छे से उन्होंने पूरा ना प्रचार किया था। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गुजरात प्रांत प्रदेश स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल है? यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म स्थल गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गाँव में है, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो मेरे भाई मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि पूछा गया ना, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन होंगे? महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो रामायण से। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, रामायण से। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम, क्योंकि दोस्तों मंदाकिनी वर्णम पाठ के ही लेखक है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ। दोस्तों जो भी विद्यार्थी 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, अगर वो सोच रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमको मिल जाए बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 टकराने वाला, तो हम अच्छे से याद कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे ही मेरे पास ना सभी विषयों का ना PDF है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। PDF समझते हो ना, हम व्हाट्सएप पर भेजेंगे तो सब प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। पर्सनल मोबाइल है तो आप PDF ओपन करके पढ़ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। तो हम आपको ना संस्कृत का ही नहीं, संस्कृत, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, नॉन हिंदी, उर्दू, मैथ,
सोशल साइंस, सारा विषय का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट दे देंगे 300, 400, 500 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो अगर आप लोग ना उसे प्रिंट आउट करवा कर या फिर ऐसे ही अगर याद कर लेते हो तो कितना बढ़िया रहेगा, एग्जाम में लड़ जाएगा। उसी में से सब पूछेगा। अगर बाहर से एक भी क्वेश्चन पूछ देना, मेरा नाम बदल देना, तुम अपना पैसा वापस ले लेना। तो दोस्तों वो PDF मैं 199 रुपये में दे रहा हूँ। अगर किसी को बुरा ना लगे, अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं और वो PDF लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। दोस्तों ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है ना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। हम हालांकि किसी को देते नहीं है अपना पर्सनल नंबर, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा, नहीं तो पेमेंट करके कहिएगा कि सर जी हमें PDF चाहिए, हम पेमेंट कर देते हैं और हमारे इसी नंबर पर PDF आप भेज दीजिएगा, या फिर जिस नंबर पर चाहिएगा मैं उस नंबर पर भेज दूंगा। आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करा सकते हैं, लेकिन आप हमें फ़ोन करके बता दीजिएगा कि सर जी हम दूसरे से पेमेंट करवा रहे हैं, ठीक है ना, ताकि मैं देख लूँगा और ले लीजिएगा। देखो 200 रुपये ज़्यादा नहीं है दोस्तों, साल भर पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है, तो ये 200 रुपये मायने नहीं है। और ऑलरेडी पता है ना हम कौन है, स्टडी प्लस ब्रांड रंजन सर है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला मेरे भाई क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के, ऑप्शन नंबर आपका C नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा चित्रकूट, ऑप्शन नंबर आपका C नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना है, तो आप लोगों को याद रखना है कालिदास की रचना कौन सी है? रघुवंशम, रघुवंशम कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पहुँचते हैं, आंसर आपका C नंबर दोस्तों मिल जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो हितोपदेश, ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम का वर्णित है? किसके दुष्परिणाम का वर्णित है? तो लोभ का, यानी कि आपका 38 का दोस्तों आंसर आपका मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर B मिल जाएगा लोभ का। लोभ मतलब कि लालच होता है। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसको दान देना चाहिए? तो दरिद्र, मतलब कि जो गरीब वरीब है ना उनको दान देना चाहिए, मतलब कि भीख फूक देना चाहिए। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था बाबू। बूढ़े बाघों के हाथ में क्या था? सोने का कंगन। तभी बोल रहा था कि हे पति को, हे मतलब ना व्यक्तियों, इस सोने के कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन का क्या करूँगा, कुछ दिन में मैं मर जाऊँगा, इसलिए आप इस सोने के कंगन को ले लो। मतलब वो ना अपने भोजन के लिए इंसानों को फंसाता था, मतलब कि बूढ़ा होने का नाटक करता था और उसके हाथ में एक मतलब ना एक सोने का कंगन मिल गया था, जिसके चलते ना वो हर किसी को अपने जालों में फंसा कर मार देता था और खा जाता था, ठीक है ना। तो उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया। वंशहीन कौन था? तो वृक बाघ, यानी कि बूढ़ा बाघ अपने आप को वंशहीन बता रहा था, वो भी दोस्तों किसी के कहने पर, ठीक है, नियोगी पुरुष के कहने पर। दरिद्रामर कौन्तेया माँ डैश डैश, यह मतलब कि पद किस पाठ से संकलित है? तो व्याघ्रपति कथा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। इसमें पूछने में की कोई बात ही नहीं है। इदम सुण्वं कर्णम गृहतामम किसने कहा? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका C नंबर हो जाएगा। मतलब किसने कहा इस सोने का कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने के कंगन को क्या करूँगा? ये दोस्तों किसने बोला था? तो बूढ़ा बाघ ने ही बोला था। दुराचारी कौन था दोस्तों? दुराचारी कौन था? आप लोग को याद रखना है, दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था, याद है ना? तो दुराचारी कौन था जी? दुराचारी, हाँ ठीक है, मतलब बूढ़ा बाघ, वृक बाघ, व्याघ्र जिसको बाघ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया है? तो कोई पथिक है ना, हाँ पथिक के द्वारा सोचा गया। पथिक मतलब कि किसी व्यक्ति के द्वारा सोचा गया था, वही व्यक्ति जो अपने जान गंवा बैठा लास्ट में। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? पदात्मक, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, नर के द्वार कितने प्रकार के हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर के द्वार 3 प्रकार के होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, जिससे व्यक्ति का नाश होता है। विनय को कौन मारता है? तो विनय को अकीर्ति मारता है। क्या मारता है? विनय को कौन मारता है? अकीर्ति मारता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे प्रियवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी, सत्यवादी नहीं होगा। बिना बुलाए कौन आता है? तो मेरे भाई बिना बुलाए मूर्ख लोग आते हैं। बिना बुलाए शादी उदी में नहीं होता है, बिना बुलाए किसी कहाँ चले जाते हैं, बहुत लोग खाने, तो वो मूर्ख ही होते हैं ना। मतलब कि बिना बुलाए जो आता है जाता है वही हमारा मूर्ख कहलाता है। तो 50 का आंसर सी नंबर होगा। ये दोस्तों आपका ना पूरा बुक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और 2-3 सेट बता दूंगा, कंप्लीटली आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसे कॉपी में लिख कर याद भी कर सकते हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा हमें।